हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो मेथड यूज़ होता है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एलिमिनेट करना, आइदर एक्स को और वाई को एलिमिनेट करना। तरीका क्या होता है वो समझिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपको आइदर x की टर्म्स को इक्वल करना है या फिर y की टर्म्स को। अगर आप x की टर्म्स को इक्वल करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ आप क्योंकि सेम सिंबल है तो आप माइनस करेंगे, सबके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 6/5। अब क्या करते हैं, आप कुछ नहीं खास करते, आप इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5 या x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, x इक्वल्स टू 25 माइनस 6/5 इज 19/5। तो जो सॉल्यूशन आया वो है x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। सेकेंड पार्ट, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 या 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, इधर x की टर्म्स को इक्वल कर दें, उसके लिए आप इसे 2 से फर्स्ट को और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जो मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है y की टर्म्स को इक्वल करना ज़्यादा ईजी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, इसे सेकेंड लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। ऐसा करने से जल्दी से 4y बन जाएगा। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। तो अब की बार आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो y की टर्म्स हमने इक्वेट करी हैं वो ऑलरेडी प्लस और माइनस के फॉर्म में है। तो अगर आपने ऐड करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ऐड ही कर दीजिए, ये भी प्लस है वो, इसलिए सारा प्लस ही हो रहा है। तो आप ऐसा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 14। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू 14/7 विच इज इक्वल्स टू 2। अगेन x की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 में अगर आप डालेंगे तो 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, y इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज योर आंसर। तो ये थर्ड पार्ट है आपका। थोड़ा सा इसे रीअरेंज करने की ज़रूरत है, तो रीअरेंज करेंगे तो हम इसे लेके आ सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ताकि ये 9 बन जाए। तो 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12 एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 13/y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू माइनस 5/13। और इस वैल्यू को प्लॉट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इक्वल्स टू 4, 3x इक्वल्स टू 25, 4 माइनस 25/13, 52 माइनस 25/13, 3x इक्वल्स टू 27/13, या फिर x इक्वल्स टू 27/13 इंटू 1/3, 9/13 इज योर आंसर। एंड y क्या था, y था आपके पास माइनस 5/13। तो फोर्थ पार्ट आपसे ये कहता है कि आपके पास इक्वेशंस हैं, अगेन हमें आइदर x को और y को इक्वल करना है।
तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें सेकंड वाली को इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 2y/3 यहाँ भी आ जाए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, तो ये x/2 प्लस 2y/3 -1 है एंड 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर आप x/2 प्लस 2x करेंगे तो दैट इज़ 5x/2 इज़ 5। तो x आ जाएगा आपके पास 5 × 2/5, कैंसिल आउट हो जाएगा, x आ गया 2 को उठा के किसी भी इक्वेशन में प्लॉट कर दो, x की वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर दो, चाहे यहाँ प्लॉट कर दो, कहीं भी कर दो। तो हम पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में 2 - y/3 इक्वल्स टू 3, इधर चला जाएगा, -y/3 इक्वल्स टू 3 - 2, -y/3 इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -3। तो y इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो मतलब समझिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था फ्रैक्शन जब लेना हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एज्यूम करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator by fraction is x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने आपसे क्या कहा, ये आपसे कह रहा है कि अगर हम एक 1 ऐड करें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करें 1 डिनोमिनेटर से, तो x में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स x + 1 इक्वल्स टू y - 1 और x - y इक्वल्स टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसने बोला आपसे इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर में कुछ ना करें, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दें तो ये 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाता है y + 1, मतलब 2x - y इक्वल्स टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा। x - y है आपके पास -2, 2x - y है आपके पास 1, तो सब्ट्रैक्ट कर दें, कट जाएगा। -x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। x 3 है तो y क्या रहेगा, प्लॉट करके देख लेते हैं। कंडीशन थी x - y इक्वल्स टू -2, तो 3 - y इक्वल्स टू -2 - y इक्वल्स टू -5, तो y इक्वल्स टू 5। फ्रैक्शन क्या था, x/y, दैट मीन्स x था 3, y है 5, ये आपका आंसर है 3/5। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपसे ये कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होकर 99 तक होते हैं, उनके जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम 9 है। ठीक है, और ऑल्सो द 9 टाइम दिस नंबर, यानी जो भी ये नंबर है इसको 9 से मल्टीप्लाई करें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। और डिजिट्स का अगर ऑर्डर रिवर्स करें तो जो आता है उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। मतलब समझिए जैसे 25 एंड 52 ये रिवर्सिंग होते हैं, तो इनका एक रिलेशन हो गया, ये वो कह रहा है आपसे। तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे केस में हम लेते हैं लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड द टेंस प्लेस डिजिट बी y। तो नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आप 10y + x कह सकते हैं। ऑन रिवर्सिंग का मतलब जहाँ x था वहाँ आ जाएगा y, और जहाँ y था वहाँ आ जाएगा x। तो रिवर्स करने पे ये है। सवाल क्या कह रहा था कि इन दोनों नंबर x + y का सम जो है वो हमारे पास 9 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा, ये जो पहले वाला नंबर है 10y + x और जो बाद वाला नंबर है 10x + y, इनका रिलेशन ये है कि पहले का 9 टाइम्स दूसरे के 10 टाइम्स 2 टाइम्स के इक्वल है।
तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। शिफ्टिंग करते हैं इधर उधर। 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0, या इसे लिख सकते हैं 88y माइनस 11x इक्वल्स टू 0। 11 से डिवाइड कर दो इस टर्म को, तो 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। हमने इसे डिवाइड कर दिया 11 से, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एट वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, कट गया। 9y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 1, y 1 है तो x क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x आ गया आपके पास 8। तो नंबर क्या था 10y प्लस x, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 इज 18, तो 18 इज योर आंसर। ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो 9 है, 1 प्लस 8, और अगर आप मल्टीप्लाई करके 9 को 18 से और इसका रिवर्स करने पर जो 81 आएगा उसको 2 से, तो ये सेटिस्फाई करेगा 100%। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आपसे कहता है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रो ₹2000। तो मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने। उसने कैशियर को बोला मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट में ही पैसे देना। कैशियर ने कहा ठीक है, और कैशियर ने उसे पैसे दिए, और उसको करीब 25 नोट्स मिले, जिसमें कुछ 50 के हैं, कुछ 100 के हैं। तो बताएं कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं। तो लेट मीना गॉट x rupees 50 notes and she got y rupees 100 notes। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मीना को नोट्स मिले थे वो टोटल x प्लस वाई 25 मिले थे। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरा, उसने 50 रुपये के x नोट लिए थे तो 50x, 100 रुपये के y लिए थे तो 100y, कुल मिला के उसको 2000 रुपीज़ मिले थे। ठीक है, हम इसे 50 से डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से। x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 15, y इक्वल्स टू 15, x क्या आएगा पुट करके देख लेते हैं। x 10 है, y 15 है, मतलब ₹15 नोट्स जो हैं वो 10 है, और ₹100 नोट्स जो हैं वो 15 है। सेकंड का फिफ्थ पार्ट आपसे कहता है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। मतलब एक लाइब्रेरी अगर आप किताब पहले दिन के लिए लेते हो तो कुछ पैसे है वो लेती है, मतलब 3 दिन के एक पैसे हैं जो भी डिसाइडेड है फिक्स चार्ज, और उसके बाद पर डे ईच डे पैसे जुड़ते चले जाते हैं। सरिता ने पे किए 27 रुपये 27 रुपीज़ फॉर बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। अगर उसने 7 डेज तक बुक रखी तो शी पेड 27 रुपीज़। When Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days। 5 दिन के लिए किताब रखी तो 21 रुपये दिए। Find the fixed charge and the charge for each extra day। तो let the fixed charge be rupees X, let the per day चार्ज भी रुपीज़ वाई। अब हुआ क्या, जब आपने 7 दिन रखी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलें 7 डेज का मतलब हुआ कि पहले 3 दिन के तो x रुपीज़ हैं, बाकी दिन बचे 4, तो 4y हो गया, 4y हो गया, और वो पैसे दे रहे हैं इसके लिए 27 रुपीज़। और जब उसने 5 दिन के लिए रखी तो मतलब पहले 3 दिन के x रुपीज़ और बाद में 2y, तो उसको देने पड़े 21 रुपीज़। तो माइनस कर देते हैं, सीधा सीधा x कट गया, 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3, मतलब 3 रुपीज़ पर डे का चार्ज है। और 3 को उसमें प्लॉट कर लेते हैं, y की वैल्यू 3 को, x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 27 माइनस 12, x इक्वल्स टू 15, तो 15 रुपीज़ फिक्स चार्ज है।
फिक्स चार्ज हैं 15 और पर डे वो हैं 3 रुपीज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, 3.4 से रिलेटेड या पिछले कुछ किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजें, लिखें, मैं उनको पक्का आपको सॉल्व करके दूंगा।